Good evening, everyone. आवाज आ रही? आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी सर। यस सर। 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले बाकी के, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। Yes, good evening, everyone.
Am I audible to all of you? Good evening, sir. Good Yes, sir. evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, beta. Good evening. First of all, तो I would like to inform आपकी क्लासेस जो ये अभी रीस्टार्ट की हैं हमने, है ना? तो कल आपके टीचर्स से मेरी बात हुई थी कॉलेज में, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ चैलेंजेस उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किए थे, ठीक है? तो वो चैलेंजेस को हमने बिल्कुल नोटिस कर लिया है, और ट्रेनर्स को अकॉर्डिंगली उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए। जिस भी स्टूडेंट का जो भी चैलेंज आ रहा है वो साथ के साथ उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है? नंबर 2, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके और कोलीग्स हैं, जो बच्चे और आपके साथ पढ़ते हैं कॉलेज में, जिनके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, और जो बच्चे इन क्लासेस में ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने, आप उन सबको भी एक बार ये इन्फॉर्म कीजिए कि देखो अभी ना आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी अक्टूबर में ऑलमोस्ट, ठीक है? अक्टूबर गया, नवंबर गया, अभी जनवरी भी गया, तो 2 महीने मैक्सिमम और है आपके, फरवरी और मार्च, है ना? उसके अंदर हम थोड़ा टाइम लगा के ट्रेनर्स के साथ आपको रिवीजन भी करवाएंगे जो पिछला है। और मैंने ट्रेनर को ये बोला है कि एक बार आपको ना एक जैसे क्रैश कोर्स होता है ना, उस तरीके से पिछला जो भी आपका अभी तक हुआ है उसकी सारी रिवीजन हो जाए। और जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि भाई किसी और ग्रुप की रिकॉर्डिंग्स आती हैं, वो बैच में ही आकर ही अपने ट्रेनर को ये इन्फॉर्म करें कि हमारे पास कोई गलत रिकॉर्डिंग आ रही है या जो भी है, और अकॉर्डिंगली वो उसको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है? तो नंबर 1 तो आपका रिवीजन हो जाएगा। नंबर 2, आपको जो रिकॉर्डिंग्स है वो प्रॉपर मिलने लग जाएगी। नंबर 3, जिनके पास मशीन्स का इशू है, मतलब इनकेस कोई लैपटॉप या कोई कंप्यूटर नहीं है, उसके बारे में हम आपकी कॉलेज अथॉरिटीज से बात करेंगे, वहीं पे ही आपको कुछ अवेलेबिलिटी करा देंगे इसकी, है ना? और इसके अलावा तो कोई ऐसा मतलब कोई सीरियस मैटर था नहीं, है ना? तो मैं आप सभी लोगों से ये एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आपके और जो को स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, है ना, उनको कॉलेज में या जहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट करके उनको यही इन्फॉर्म करें कि 2 महीने की बात है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगी। सबसे पहली बात तो आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरा, आपकी प्रोफाइल्स हम मेंटेन करा देंगे, फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स वगैरह सब कुछ। और आज के टाइम पे आपको बताऊं, आज ही हमारे पास प्रूफ आए हैं किस चीज के, कि जो ई कर्मा ट्रेनिंग्स में जो कैंडिडेट हमारे अभी अभी रिसेंटली हमने जिनको क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट किया है, आज ही हमारे पास उनके प्रूफ आए हैं कि उनकी डॉलर्स के अंदर मतलब फॉरेन करेंसी में पेमेंट भी आनी शुरू हो गई है, ठीक है? तो आप सब लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी भी ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो मतलब क्लासेस में आओगे तभी बात बनेगी, वैसे तो कोई बात नहीं बनेगी, है ना? और बाकी लोगों को भी यही एक बार आप सजेस्ट कीजिए कि जैसे तैसे करके अब ज्वाइन तो किया है, कंप्लीट कर लो इसको। कंप्लीट कर लोगे तो सारे ही बेनिफिट मिलने हैं, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, प्रोफाइल्स भी ओपन हो जाएंगी, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी, इसी का शर्मा आपने हैंड रेज किया है, बेटा पूछे। सर जैसे यानी कि लैपटॉप वगैरह तो हमारे पास आपने बोला कि यहाँ पे यानी कि कॉलेज में हम करवा देंगे मतलब, हाँ जी। बट सर यानी कि कॉलेज में दूसरे स्टूडेंट्स भी होते हैं और गर्ल्स वाली साइड तो सिर्फ लाइब्रेरी में 4 ही पीसी है, हाँ जी। जिसपे यानी कि ओबीसी के दूसरे होते हैं हाँ बच्चे जी। हैं जिन पे यानी कि हम वर्क बिल्कुल भी नहीं करते। एंड सेकंडली ये भी है कि अगर मान लो हम मेरी क्लास के यानी कि स्टूडेंट्स ने इसलिए छोड़ा है क्योंकि उनके पास लैपटॉप पे लेक्चर्स लग रखे होते हैं कि यहाँ पे यानी कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम कॉलेज में टाइम दें। हम्म। और फिर सर ऐसे यानी कि सर्टिफिकेट का तो कोई फायदा नहीं ना जब हमें यानी कि कुछ आता ही नहीं होगा। माय डियर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आपको कि आप सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए पढ़ो, इट इज नॉट माय पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है, देखो कि टाइम तो देखो आपको देना ही पड़ेगा, टाइम में तो कंप्रोमाइज कर नहीं सकते है ना। भाई आप ये कहो कि हम क्लास में भी ना आए, सब कुछ हो भी जाए और हमें सर्टिफिकेट भी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता।
इसीलिए ही मैं आपको ये एक तरह से एश्योरेंस दे रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे का ये चैलेंज है कि मैं पिछला भूल गया हूँ तो हम रिवाइज करवा देंगे। किसी बच्चे का ये चैलेंज है कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं होता, तो आपकी कॉलेज अथॉरिटी के साथ हम लोग कॉन्टिन्यूसली कांटेक्ट में हैं, उनसे कुछ ना कुछ वे आउट निकाल ही लेंगे उसका। ठीक है। और अगर कोई और चैलेंज है किसी तरह का, कोई ट्रेनिंग में समझ नहीं आता, वो मैंने ट्रेनर को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि बच्चों के मतलब इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चे क्लास में आएंगे उनको प्रॉपर रिकॉर्डिंग, प्रॉपर सब कुछ मिलना चाहिए, है ना। तो बेटा जो हमारे एंड का काम है वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन आपके बजाय, आपके बदले में टाइम तो हम नहीं लगा सकते इसके अंदर। टाइम तो बच्चों को ही देना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरी एक विजिट जो है ना वो प्लान्ड भी है नेक्स्ट वीक के अंदर आपके कॉलेज में। हम लोग आके पर्सनली भी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर ही। तो तब तक मैं आप सभी लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं और जिन्होंने इसमें एडमिशन लिया हुआ है, उनको यही सजेस्ट कीजिए कि आप सब लोग आना शुरू करो क्लासेस में और इसका बेनिफिट लेना शुरू करो। मैं कहता हूँ जी, 1 महीने के अंदर, है ना, जो बच्चे अभी जिनको हमने प्लेसमेंट करवाई है ना, जिनकी अभी उनको 1 हफ्ता भी नहीं किया हुआ काम करते हुए, और उनकी विद इन अ वीक पेमेंट्स आनी भी शुरू हो गई है। और पेमेंट भी सीधा फॉरेन करेंसी में आ रही है उनकी, फॉरेन क्लाइंट से। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी तो मेरे को नहीं लगता आपको कहीं भी और मिल सकती है ना। तो मतलब, और सेकंडली देखो, इसमें प्लेसमेंट के अंदर क्या है ना, कि यहाँ पे मेन हमारी जो इम्पोर्टेंस है ना, वो हम पैसे को नहीं दे रहे। यहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है, आपका फ्रीलांसिंग प्रोफाइल मेंटेन हो रहा है। आप सभी लोगों को बताता हूँ, आज के टाइम में एनसीआर में या मतलब ये चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में आप जाओ, जितनी भी आईटी कंपनीज इस समय चल रही हैं, जिनके पास 5 से लेके और 100 तक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, किसी के पास 5 एम्प्लॉई हैं, किसी के पास 20 लोग हैं, किसी के पास 25 लोग काम कर रहे हैं, ये सभी कंपनीज की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो ना, है ना, तो ये सभी कंपनीज एक दिन ऐसे ही शुरू हुई थी, सिंगल मैन से। उसने काम करना शुरू किया, उसकी क्लाइंटेज बढ़ी, फिर क्लाइंट ज्यादा हो गए, काम ज्यादा हो गया, तो उसने 2 लोगों को हायर कर लिया, और धीरे धीरे उसने कंपनी की शेप ले ली, है ना। तो आपको भी आज की डेट में हम ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्लाइंट भी दे रहे हैं, प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं, काम भी सिखा रहे हैं, और पैसा भी मिल रहा है ना। तो और तो देखो, इससे ज्यादा तो क्या ही कर सकते हैं, और वो भी घर बैठे बिठाए, है ना, विदाउट एनी फीस। तो इससे ज्यादा तो और क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो मैं यही चाहूंगा, आप बाकी सभी लोगों को भी, इनकेस अगर कोई, किसी को कोई चैलेंज आ रहा हो, कोई दिक्कत हो, हमारे फोन नंबर्स हैं ग्रुप के अंदर, आप ग्रुप के अंदर मैसेज डाल के बात कर सकते हो, तो आप फोन करके बात कर सकते हो, अपने कॉलेज की अथॉरिटीज से बात कर सकते हो। प्रॉब्लम बताओगे तो वे आउट जरूर देंगे आपको, है ना। लेकिन अगेन आई रिपीट, कि टाइम तो आपको ही लगाना पड़ेगा, टाइम हम आपके बदले में नहीं लगा सकते। ठीक है। तो यही मेरा आज यहाँ पे आने का एक मोटिव था, आप सभी से बात करने का। और जैसे ही कॉलेज से हमारा बात हो जाती है, कॉलेज की अथॉरिटीज हमें टाइम देंगी, हम कॉलेज में भी आके आपसे जरूर पर्सनली एक बार मिलेंगे और बात करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए अगेन, आप सभी लोग क्लासेस के अंदर रेगुलरली आना शुरू करो, और कोई भी दिक्कत है तो वो बताना शुरू करो। ठीक है जी। अभी कोई कुछ पूछना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। सर, जब आप कॉलेज में आए थे आपने बोला था कि यहाँ पे यानी कि सैटरडे को आप यानी कि हर सैटरडे मतलब सॉफ्ट स्किल के ऊपर हमारी क्लासेस लोगे, बट आपने तो ली हाँ जी। नहीं। बेटा ऐसा है कि जब आपका बैच शुरू हुआ था ना, है ना, नंबर 1 तो हमने बात की थी कॉलेज में, तो उन्होंने हमें ये बोला था, उस समय इस तरह की कुछ बात हुई थी कि बच्चे यहाँ करनाल में नहीं आ सकते, है ना। और उसके बाद फिर आप लोगों के एग्जाम शुरू हो गए थे, तो दैट्स वाई वो नहीं हो पाया। बट स्टिल अभी कुछ उसमें ऐसी बात नहीं है, जो वो हमारे लेक्चर्स होते हैं ना, वो नंबर ऑफ लेक्चर फिक्स होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, सेम जो अभी वीक चल रहा है ना, इसी वीक से ही ऑनलाइन, अगर आप लोग नहीं आ सकते हो
तो उसको ऑनलाइन लेना शुरू कर देंगे हम सॉफ्ट स्किल के लेक्चर्स को। और कोई कुछ पूछना चाहता है बच्चे? चलिए, फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो आप ग्रुप में डाल सकते हो या बात कर सकते हो ट्रेनर से। और आई विल रिक्वेस्ट द ट्रेनर टू कंटिन्यू विद द क्लास। ठीक है, अपने लेक्चर के साथ वो कंटिन्यू करें। और आई वुड लाइक टू नाउ लीव द मीटिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। थैंक यू सर। आवाज आ रही है सबको? सर कोई समझ आया सबको? हेलो हाँ जी। हेलो हेलो, हाँ सर, देव। वो जो हाँ आपने जी सर। लिंक भेजा था ना गूगल वाला ट्रेनिंग का, सर वो ना 404 एरर दिखा रहा है जब भी मैं क्विज करता हूँ ना। उसको इतना टाइम बैक कर, वेस्ट हो गया है सर उसमें। उसको बैक करके ना दोबारा करके देखो, वो शायद कैशे का प्रॉब्लम होता है, लैपटॉप में करोगे तो शायद वो ना आए। सर बहुत टाइम वेस्ट हो गया मेरा उस चक्कर में। मैंने कंप्लीट कर लिया था, एंड अच्छा, में जाके उसने फिर ऐसे 404 कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बैक करके दोबारा करोगे तो हो जाएगा सही। ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगा दोबारा। हाँ, अभी किसी का कोई इशू है, कुछ भी है, और अभी बाकी के स्टूडेंट्स को भी ट्राई करो, थोड़ा मोटिवेट करो कि ज्वाइन हो जाएं, ताकि हम लोग फिर सर अच्छे एक से और सीख पाएं चीजें। अभी किसी का कोई पुरानी एक और क्लासेस में डाउट है जो पूछना हो जी, या मेरे से कोई क्वेरी हो कि सर ये चीज ऐसे कर दो आप। सर आपने एक टास्क भेजा था। सर आपने एक टास्क भेजा था ना, वो स्टडी सेक्शन वाला। तो हम्म। उसमें ना सिर्फ सर क्विज हाँ, ही क्विज ही था। आ रही है, मतलब हाँ, तो क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, हमें मेरे को तो राइटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो पहले कुछ वीडियोस वगैरह उसमें होते तो ज्यादा इजी हो जाता। ओके, कंटेंट राइटिंग का ना मैंने तुम्हें एक सर्टिफिकेशन दिया था पहले, उससे हबस्पॉट का या सैमरज का कंटेंट मार्केटिंग का। सो आपको पहले वो करना था, तो उसमें आपको जो है कंटेंट राइटिंग के बारे में भी काफी सारी चीजें समझने को मिलती। ओके। सर एक वही नहीं हुआ कंटेंट राइटिंग वाला, वो जो स्टडी सेक्शन का आपने दिया था, बाकी तो टास्क कंप्लीट हो सर, चुके हैं। एक बार ये सारे टास्क रिकॉल करवा दीजिए, क्योंकि वो ना पीछे जा चुके हैं सारे मैसेजेस, तो पता नहीं चल रहा। ओके, सो मैं एक काम करूंगा, मैं ना आपको कल या परसों तक, ठीक है, मैं एक बार ना सारे टास्क्स वगैरह जो है दोबारा से ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो वो आप लोग जो है देख लीजिएगा कि कैसे करना है, और आप थोड़ा सा उसमें एफर्ट डाल के कर लीजिएगा। यस सर। ओके, और अब हम सारे लोग, लिस्ट में डाल दीजिए सर, एक ही लिस्ट में। ओके ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट अब एसईओ शुरू होना है, या हम लोग सोशल मीडिया करें, वो थोड़ा सा बता दो जो आपका कहोगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा बेटर बैठे, तो हम लोग पहले वो कर लेंगे। फिर एसईओ बता दो। एसईओ, ठीक है, चलो फिर कल से हम लोग एसईओ कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले प्लीज ट्राई करो, मोटिवेट करो थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल में कि क्लासेस रेगुलर लगाएं। ओके, क्लियर है सबको? ठीक है, तो चलो मैं अभी यस एंड सर। कर रहा हूँ, फिर कल से हम लोग रेगुलर रहते हैं, ठीक है। ओके सर।